जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। आप सबका होलिस्टिक हीलर चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि अगर आप हनुमान बाबा की आराधना करते हैं, हनुमान बाबा को मानते हैं, पूजते हैं और काफ़ी लंबे समय से मानते आ रहे हैं और अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे, आपको ऐसा लगता है बीच-बीच में कि हनुमान बाबा आपकी बात नहीं सुनते या आपको ऐसा लगता है कि हनुमान बाबा आपसे रूठे हुए हैं, तो देखिए सबसे बड़ी बात जो ध्यान रखने योग्य होती है हनुमान बाबा की भक्ति करते हुए, बालाजी महाराज को मानते हुए, जो होती है नियमों को ध्यान में रखना। बाबा के कुछ नियम होते हैं, तो आराधना साधना के समय हमें इनका ध्यान रखना पड़ता है, जो कि कुछ नियम होते हैं, आप सबको पता भी होंगे। ठीक है, तो इनका पालन करना पड़ता है। और अगर कभी भूल से आपके नियमों में कुछ ऊंच नीच हो जाए या फिर कुछ नियम आपसे आपके ध्यान न रहें, कभी ऐसा हो जाए कि आपको ऐसा लगे कि बाबा आपसे रूठे रूठे हुए हैं, हनुमान बाबा आपसे रूठ चुके हैं, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, कैसे उनको हम मना सकते हैं। तो एक छोटा सा जो उपाय है, छोटा सा ही उपाय है ये। कई बार लोग डर जाते हैं कि हनुमान बाबा रूठ गए हैं, पता नहीं अब क्या होगा, है ना। ये सब डर जाते हैं कुछ लोग नियमों से ही डरते हैं बाबा के। इतनी तो बड़ी बात भी नहीं होती क्योंकि बाबा बहुत भोले भी हैं, बहुत भोले हैं बाबा। क्योंकि ये बहुत जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं। अगर आप इनकी आराधना करते हैं, सच्चे मन से नियमों का पालन करते हैं, तो ये बहुत जल्द आपकी सहायता भी करते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि बाबा आपसे रूठे हुए हैं, तो आपको क्या करना है कि जो बाबा को मनाने के लिए हमें सबसे पहले ध्यान रखने योग्य बात है, वो है नियमों का। ठीक है, माफ़ी मांगे और नियमों को पालन करें। बाबा को बोले कि आगे से ये गलती नहीं होगी। ठीक है, अगर आपसे नियमों का उल्लंघन हुआ है तो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि अब कैसे बाबा की सहायता ली जाए, कैसे बाबा को अगेन से दोबारा से बाबा की कृपा हमें प्राप्त हो, कैसे बाबा रूठे हुए बाबा को हम कैसे मनाएं, तो इसके लिए आपको शरण लेनी है श्री राम जी की। क्योंकि देखिए जो बालाजी महाराज है ना, जो हनुमान जी हैं, वो उनके राम जी के नाम पे बहुत भोले बन जाते हैं, बहुत भोले बन जाते हैं। उनको कुछ सूझता ही नहीं है श्री राम जी के सिवाय। तो आपको पता है जो उनका एक वो किसका कहना मानेंगे फिर वहाँ पे श्री राम जी को। और श्री राम जी तो बहुत दयालु है। श्री राम जी को के का जो एक स्वभाव रहा है, हम सबको पता है, बहुत दयालु रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा करुणा में। तो जैसे ही हम श्री राम जी की शरण लेते हैं तो बाबा आसानी से मान जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे फिर श्री राम जी की आज्ञा का वो पालन करते हैं। और श्री राम जी के नाम की जब आप आराधना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं श्री राम जी के नाम का, तो वो आपसे खुश हो जाते हैं, बाबा जल्दी से खुश हो जाते हैं। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि आप किसी मंगलवार को आप जैसे मतलब श्री राम जी का जाप कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं। मान लो कि 108 माला करनी है, 51 माला करनी है या 108 माला करनी है, आप श्री राम जी के नाम से करेंगे। और फिर वो माला करने के बाद आपने बाबा से प्रार्थना करनी है कि बाबा ये माला ये जो मैंने जाप किया है श्री राम जी का, इतनी माला मैंने की है, इतने घंटे मैंने जाप किया है, तो मैं ये जाप आपके हृदय को समर्पित करता हूँ या करती हूँ। ठीक है, और फिर आप वहाँ पे भोग का ध्यान रखना है, भोग आपने लगाना है, पहले राम जी का फिर आपने बाबा जी का भोग लगाना है। और भोग में बाबा को गुड़ और चना बहुत पसंद होता है। ठीक है, तो आप केले का या फिर गुड़ और चने का भोग लगा सकते हैं। और मंत्र आप पहले श्री राम जी का ही जपेंगे, 51 माला या 108 माला, जितना भी आपसे हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा श्री राम जी का मंत्र ही आप जाप करेंगे और बाबा के हृदय को फिर वो समर्पित कर देंगे। क्योंकि जो श्री राम जी है वो बाबा के हृदय में निवास करते हैं, तो आप वहाँ पे समर्पित कर देंगे। और फिर इसकी वजह से ही एक तरह से बाबा आप पर दोबारा से अपनी कृपा जरूर करेंगे। तो और फिर आप बाबा का भी मंत्र जाप कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी आप करते आए हैं मंत्र जाप, तो वो आप फिर कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आपको एक बार में नहीं पॉजिटिव लगता है तो आप अगेन से यही चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो एक परिणाम है आपको देखने को पॉजिटिव वे में मिलेगा ही मिलेगा।
और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज।